स्नेह में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की, वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से अपने पैर धुलवाने की। प्रेम एक ऐसा फल है जो हर मौसम में मिलता है, जिसे सभी पा सकते हैं। प्रेम सबसे करो, विश्वास कुछ का करो, लेकिन नुकसान किसी का भी मत करो। आज की दुनिया में हम सब व्यापारी बन गए हैं। हम प्राणों का व्यापार करते हैं, गुणों का व्यापार करते हैं, धर्म का व्यापार करते हैं और यहाँ तक हम प्रेम का भी व्यापार करते हैं। मोहब्बत त्याग की माँ है, वो जहां भी जाती है अपने बेटे को संग लेकर जाती है। कमल ऐसी शुद्धता का प्रतीक है जिसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं, पर फूल गंदगी से बहुत ऊपर होता है। संसार में रहो तो कमल की तरह रहो, कमल की तरह खिलो, लेकिन नकारात्मक चीजों को अपने पर हावी न होने दो। प्रकृति से सीखो, वक्त से चलना, समयानुसार बदलना और मौसम में ढलना। बीज जब बड़ा होता है तो वो कोई आवाज नहीं करता, परंतु पेड़ जब गिरता है तो बहुत आवाज करता है। विनाश आवाज करता है, जबकि रचना चुपचाप होती है। इसीलिए चुपचाप में ज्यादा ताकत है। यही है मौन की शक्ति। लकड़हारा केवल पेड़ काटना जानता है, लेकिन माली पेड़ को रखना जानता है। इसीलिए लकड़हारा केवल लकड़ी पाता है और माली फल और फूल पाता है। जब हम खुश होते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है। बीमारी खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती है, जबकि पैसा कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह जाता है। इच्छाएं, सपने, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहें, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी लाती है। माचिस की तीली का सर तो होता है पर दिमाग नहीं, इसीलिए थोड़े से घर्षण से ही जल उठती है। किंतु हमारे पास तो सिर भी है और दिमाग भी, फिर हम छोटी सी बात से इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? शांत रहिए, स्वस्थ रहिए। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। माँ और पिता की भूमिका में अंतर बस इतना है, माँ जीते जी समझ आती है और पिता मरने के बाद। मूर्ख लोगों से ज्यादा बहस मत कीजिए, उनसे क्षमा मांग लीजिए। आपका कीमती समय भी बचेगा, शांति मिलेगी और खुशी भी बढ़ेगी। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। लाभदायक वस्तु को फेंक देना और हानिकारक वस्तु को पकड़ कर रखना, बस यही मूर्खता है। खुशी एक ऐसी चीज है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक अनुभव है जो हर किसी के पास है, पर जिंदगी वही जीता है जिसे खुद पर विश्वास है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आता। विश्वास कोई नाजुक फूल नहीं है जो जरा से तूफानी मौसम में कुम्हला जाए। विश्वास तो अटल हिमालय के समान है, बड़े से बड़ा तूफान भी उसे हिला नहीं सकता। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। कितनी अजीब बात है ना। इंसान जब माला फेरता है तो ध्यान इधर उधर चला ही जाता है, लेकिन जब रुपए गिनता है तो पूरा का पूरा ध्यान रुपयों पर ही रहता है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार सही हो सकता है।
अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उसी व्यक्ति को दूसरी बार माफ करते हो तो आप नरम दिल हो। लेकिन अगर आप उसी व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो माफ कीजिए, आप मूर्ख हो। अगर दुनिया तुम्हारी क्षमता पर संदेह करे तो दुखी मत होना, क्योंकि संदेह सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, लोहे पर नहीं। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है। और सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है, लेकिन बाद में सिर्फ आराम देता है। जिंदगी को देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है। कुछ लोग भावनाओं में ही दिल की बात कह देते हैं और कुछ लोग गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सब कुछ किसी को नहीं मिल सकता। जो सीखना छोड़ देता है वो बूढ़ा है, चाहे 20 साल का हो चाहे 80 साल का हो। जो सीखता रहता है वो जवान है। जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है अपने दिमाग को जवान रखना। दिल को सागर के जैसा रखिए, नदियां खुद ब खुद मिलने आएंगी। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। जूतों में कंकड़, कान में कीड़े की झनकार, आंख में रेत, पैरों में कांटे की चुभन और घर में लड़ाई झगड़े, इन सब को सहना बहुत मुश्किल होता है। गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, बल्कि खुदगर्जी जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। जितने कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग तुम्हें दिल से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी क्यों ना हो। जैसे जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है क्योंकि वो कोमल होती है। दांत जन्म के बाद आते हैं और वृद्धावस्था में मृत्यु से पहले ही चले जाते हैं क्योंकि वो कठोर होते हैं। कठोर नहीं, विनम्र बनिए। कड़वा जरूर है पर सच है ये। गरीब आदमी जमीन पर बैठ जाए तो उसकी जगह उसकी औकात कहलाती है, और अगर कोई धनवान आदमी जमीन पर बैठ जाए तो वो उसका बड़प्पन कहलाता है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। जहां तक मुमकिन हो दूसरों के आगे हाथ मत पसारो। दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मानव का मानव होना उसकी जीत है। कमाल है ना। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाता है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। जानते हैं सबसे विचित्र क्या चीज है? रोटी। इंसान कमाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। माया और छाया दोनों एक समान है, क्योंकि ये भागते हो के तो पीछे फिरती है, और जो इनके आगे पड़ता है उनसे आगे आगे भागती है। कोयल की आवाज को दबा सकता है, पर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम जरूर कर सकता है, पर खुद सज्जन नहीं बन सकता। लोग आपकी प्रशंसा करें या निंदा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। बस एक बात सोचिए कि आपने अपना काम जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाया या नहीं। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, पर किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरतें तो हर कोई पूरा कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। आलस्य से बढ़कर कोई शत्रु नहीं होता, कार्य से बढ़कर कोई मित्र नहीं होता, और कार्य करने वाला कर्मठ व्यक्ति कभी दुख नहीं पाता। किसी ने कहा, अगर कण कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? बहुत सुंदर जवाब मिला। जैसे हवा तो धूप में भी चलती है,
पर आनंद छांव में बैठकर मिलता है, वैसे ही भगवान हर जगह है, पर आनंद उनकी छत्र छाया में ही मिलता है। जीवन एक यात्रा है, रोकर जियोगे तो बहुत लंबी लगेगी और हंसकर जियोगे तो कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। व्यायाम करने से शारीरिक बल बढ़ता है, कठिन प्रश्नों को हल करने से बुद्धि बढ़ती है, उसी तरह आई हुई परिस्थितियों का शांति पूर्वक मुकाबला करने से आत्मबल बढ़ता है। धैर्य रखने वाला इंसान आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुश्किलों की हर नदी को सफलता से पार कर सकता है। कोई भी महान कार्य करने से पहले बहुत जरूरी है आत्मविश्वास का होना। जिंदगी में किसी भी संबंध के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए आपको रोना पड़े वो आपके आंसुओं के लायक नहीं, और जो लायक होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। ये काश वाश का वहम न पालो, जो काम खुशी दे उसे आज ही कर डालो। ये जिंदगी एक आईने की तरह है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलना, और खुद का किया हुआ एहसान कभी याद मत रखना। हस्ती मिट जाती है आशियां बनाने में, बहुत मुश्किल होती है अपनों को समझाने में। आंख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता, मद के अंधे को अपने से श्रेष्ठ नहीं दिखता, और स्वार्थी को कहीं भी दोष नहीं दिखता। सराहना दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से और समीक्षा विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही उत्तम है। अच्छा लगता है मुझे उन लोगों को सुबह सुबह अभिवादन करना जो मेरे समक्ष होते हुए भी मेरे दिल में बहुत पास होने का एहसास दिलाते हैं। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, और जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर।